कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी, क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड विकी मोर, फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए? आर यू एक्साइटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम आप सभी का आज के इस वंडरफुल लाइव सेशन में। और जैसे कि हमने 1 तारीख को ये सेशन स्टार्ट किए थे और आज लगभग 7 से 8 तारीख हो चुकी है, और कंटिन्यू आप देखते हो अलग अलग पर्सन यहाँ पे आते हैं, अपनी जर्नी बताते, कैसे वो कामयाब बने और कैसे उन्होंने और पर्सनों को भी कामयाब किया, वो यहाँ पे आगे बताते हैं, राइट। तो अगर मैं आप सभी से भी ये क्वेश्चन करूं, क्या आप कामयाब होना चाहते हो? हाँ जी, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? तो एक बार अपनी एक्साइटमेंट जरूर चेक करवाएं चैट बॉक्स में। एक्साइटेड है या सुपर एक्साइटेड है? एक्साइटेड हो या सुपर एक्साइटेड हो आप सभी? क्या बात है, सारे सक्सेस होना चाहते हैं। आपको पता है इस दुनिया के अंदर वही इंसान सक्सेस होता जो डेडिकेटेड होता अपने सपनों के लिए, हाँ जी, जिनके बर्निंग डिजायर होते हैं। तो आपने इस सेशन को अटेंड करने का डिसीजन बनाया, सबसे पहले तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को एंड वेलकम आज इस वंडरफुल सेशन में। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी मॉर्निंग में, जैसे मैंने वीडियो डाली थी कि मैं विक्की मोर और कैसे मैंने 3 साल में यहाँ से लगभग 75 लाख रुपए कमा चुका हूँ, आज भी मंथली इनकम मेरी लाखों में है, और कैसे मैंने अपने साथ कितने पर्सनों की जिंदगी चेंज की। तो बहुत सारे पर्सनों के मेरे पास मैसेज आए कि ब्रदर रियलिटी में इतने पैसे कमाए। तो मैंने एक ही बात बोली, ब्रदर 4 बजे मैं लाइव आऊंगा, और हो सके तो आप अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड करो, क्योंकि मैं आपको उस सेशन में ये क्लियर कर दूंगा मैंने यहाँ पे लाखों रुपए कमाए, बट शायद आप अपनी फैमिली को ये क्लियर है, और मैं भी कमा सकता हूं, क्योंकि मेरे को सुनेंगे तो विश्वास कर लेंगे, शायद स्टार्टिंग में आपको सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। मन कुछ चाहिए होगा, यहाँ पे आप आए हो, आपको बहुत कुछ चाहिए होगा, बट आपको पता ना जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जिंदगी में वो मिलता जो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। मैं भी कमेंट को ऑफ कर दूंगा, जैसे ही 2000 पर्सन यहाँ पे होंगे मैं उसी टाइम पे कमेंट को ऑफ कर दूंगा। तो एक बार जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करें एंड अपनी फैमिली के पास, अपनी सिस्टर के पास, अपने पापा को ये लिंक सेंड करें, क्योंकि आपा उस देश के नागरिक है या वहां से हैं आपा जहां पे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता अपनी कामयाबी के लिए। मानते हो कि नहीं मानते? सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता, जी मैं कामयाब होना चाहता हूं। तो स्टेटस लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पर्सनों को शेयर करें, क्योंकि ये लिंक अगर मेरे पास नहीं आया होता आज से 3 साल पहले, तो मेरे साथ आज के दिन 1500 से 2000 पर्सन धक्के ही खाते अपनी जिंदगी में। रियलिटी है कि नहीं है? मानते हो मेरी बात को? ओके, तो लिंक को शेयर करें, होस्ट के उन पर्सनों को जरूर भेजें जिनको काम की जरूरत है, जो रियलिटी में कामयाब होना चाहते हैं, जो घर बैठे अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, और जो डिसीजन नहीं बना पाते, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार के इंसान, एक वो पर्सन है जो दुनिया के डर से अपना डिसीजन चेंज कर देता है, और एक वो पर्सन है जो अपने डिसीजन से दुनिया को चेंज कर देता है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में काफी पर्सन आते हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाते। तो यार मैं बोलता हूँ, अगर आप अपनी कामयाबी के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकते, तो क्या लगता है आप लोगों को दुनिया को मना लोगे? मानते हो कि नहीं मानते? तो स्टार्ट करूंगा एक बार और आपसे बोलूंगा, अगर आपकी टीम रहती तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करा दो, आपके अपलाइन रहते तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा दो। जितने ज्यादा पर्सनों को ये लिंक सेंड करोगे उतनी ज्यादा आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। और आज ही नहीं,
आज ही नहीं, लगातार 31 तारीख तक आपने कंटिन्यू 4 बजे लाइव सेशन को अटेंड करना है। क्योंकि एक बड़े कामयाब इंसान ने एक बात बोली है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप कामयाब लोगों को सुनना स्टार्ट कर दो और उनके एक्सपीरियंस से काम करना स्टार्ट कर दो, आपको भी जरूर कामयाबी मिलेगी। आज मैं विक्की मोर स्टार्ट करता हूं। चलो 2000 पर्सन हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन ईगल क्लब 23 फैमिली को, क्योंकि एक छोटा है क्लब आपा ने जो इतने कम टाइम पहले, आज से 6-7 महीने पहले स्टार्ट किया था, और 2-2000 पर्सन लाइव सेशन में आना एक बहुत बड़ी कामयाबी। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी यूनिटी की पावर है। और आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है और कितने पैसे आप आने वाले टाइम में यहाँ से अर्न कर सकते हो और कितने जल्दी अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। आज के दिन अगर मंथली इनकम की बात करूं तो 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम रहती। श्योरिंग मैनेजर लेवल है, ठीक है। 3 साल में जिस आपा कंपनी का पार्ट है फॉरएवर का, उसके A to Z इंसेंटिव में यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। बट किए कैसे वो अपनी जर्नी में बताऊंगा, तो अच्छे तरीके से लास्ट तक अटेंड करें। क्योंकि देखो नॉर्मली बात, आप मेरे को सुनोगे, मेरे को सीखोगे तो स्मार्ट बनोगे, और स्मार्ट इंसान इस दुनिया में कामयाब है और स्मार्ट इस दुनिया में कामयाब नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते? और स्मार्ट इंसान इस दुनिया में कामयाब नहीं होते हैं। और गारंटी देता हूं आज का सेशन अगर आपने अच्छे तरीके से अटेंड किया तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। अगर आपने इस सेशन को लास्ट तक अटेंड किया तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। वरना आपको बताना एक बात का, आपकी जिंदगी, आपके सपने, आपकी हार, आपकी जीत, आपके खाने से आपका पेट भरेगा, आपके काम करने से आपका घर चलेगा। ना कोई पड़ोसी आएगा आने वाला टाइम में, ना कोई रिश्तेदार आएगा आपके घर को चलाने के लिए। तो इससे अच्छा आज ही अपनी लाइफ का डिसीजन बनाओ। आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, ट्रस्ट हो, तो आप डिसीजन बनाओ, अदरवाइज रहने देना। जो चलने लग रहा हो वैसे भी उसमें तो आप वैसे भी खुश नहीं। तो मेरा नेम विक्की मोर है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से हूँ। नहला पाबड़ा गांव है मेरा। और काफी पर्सन ऑनलाइन है, उनको ट्रस्ट नहीं होता, तो मैं अपने गांव का पिन कोड बताता हूँ आपको, 125 112। क्यों ट्रस्ट नहीं होता? सबसे बड़ा रीजन यही होता क्योंकि आप गांव से होते हैं तो हमें नाकामयाब लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि नहीं बेटा गांव में तो इतने पैसे कोई कमा ही नहीं सकता, गांव में से उठ के इतना कामयाब कोई हो ही नहीं सकता। रियलिटी है कि नहीं है? तो आप मेरा गांव गूगल पे भी चेक कर सकते हो, नहला गांव है मेरा। और उससे अच्छा आप गूगल पे, यूट्यूब पे विक्की मोर भी चेक करोगे तो आपको मिलेगा जरूर मेरा नेम, मेरी वीडियो। तो आज से करीबन 3 साल पहले की बात है। उससे पहले क्या करता था वो बताऊंगा। +1 की है, +2 की है, मिडिल क्लास फैमिली से है, ये भी नहीं बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से और लो मिडिल क्लास से भी है। रीजन क्या? जहाँ पे पेरेंट्स पिताजी ड्रिंक करते हो तो मिडिल क्लास छोड़ो, एक अच्छी फैमिली में भी लो मिडिल क्लास वाली फीलिंग आती है। तो +1 की मैंने अपने बुंदा से एम्बिशन इंस्टीट्यूट से, +2 की, और जैसे ही +2 की आपा बेड़चाल का पार्ट बनते, मैं भी बेड़चाल का पार्ट बना। जिंदगी में कोई टारगेट नहीं था, कोई एम नहीं था जिंदगी में करना क्या है, बस करना क्या है। ज्यादातर लोग आप देखोगे ना, आप अपनी लाइफ में अपना डिसीजन नहीं बनाते, अपने करियर का डिसीजन खुद नहीं बनाते, लोग क्या बोलते हैं उनकी सुन के आप अपने करियर का डिसीजन बनाते हैं। रियलिटी है कि नहीं है? मिडिल क्लास फैमिली में तो खासकर 2 चीजें तो ये सिखाई जाती है। एक तो कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जाता है। बड़े को देख के ये नहीं बोलेगा बेटा तू भी बड़ा बन, उसको बोलेगा बेटा ये तो बड़े लोग हैं। सेकंड, बेटा तेरा ताऊ ये बोलने लग रहा वो चीज कर ले, बेटा वो पड़ोसी ये चीज बोलने लग रहा, तेरे फूफा जी, तेरे जीजू जी ये चीज बोलने लग रहा, तू भी ये चीज कर ले। आप ये नहीं देखेंगे जिसने कर लिया उसने कितना पा लिया। नॉर्मली बात, अगर मर्सिडीज को एंजॉय करना तो आप अल्टो चला के मर्सिडीज को एंजॉय नहीं कर सकते। मर्सिडीज को एंजॉय करना, ऑडी को एंजॉय करना तो उसके अंदर बैठना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। तो सेम मेरे साथ हुआ।
बीकॉम की साइड भाग गया, क्योंकि जाट कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। CRM जाट कॉलेज काफी पर्सन, देखो अगर आप स्टूडेंट है तो आप लकी हो, इतनी कम एज में आपको ये कंसेप्ट मिला। मैंने बीकॉम की सपने बड़े लेके जाते, आप कॉलेज में गए होगे, जिनका फर्स्ट डे होगा याद, वो कभी भी आप भूल नहीं सकते। जिस दिन आपने कॉलेज में पहला कदम आपका रखा होगा और बड़ी उम्मीद और बड़े सपने लेके आपने वो कदम रखा होगा। रियलिटी है कि नहीं है? तो मैंने भी सोचा यार बीकॉम कर लेंगे, यहाँ से वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट जैसे जैसे कॉलेज में जाते गए अच्छी आदतें कम और गंदी आदतें ज्यादा लगनी स्टार्ट हुई। रीजन क्या है? जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे लोग कम मिलेंगे। आपको ही बताना चाहूंगा, बहुत सारे पर्सन है ना कम एज के होंगे यहाँ पे 18 साल। पहली तो बात ये बता दूं, इस कंसेप्ट में वही पर्सन आ सकता है जिसकी एज 18+ हो, वरना देखो जो 18 से कम आपको काफी अच्छा लगेगा। आप इंतजार करें, वेट करें 18 साल का होने का, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करें। मैं समझता हूं क्योंकि कम एज में सपने पूरे करने का मजा है ना कि 60-70 साल की एज में सपने पूरे करने का मजा। आज मेरे को गांव में देखते हैं कई बार पर्सन सर का, विक्की भाई गाड़ी लेके घूमने लग रहा है, आईफोन है विक्की के पास, बढ़िया पार्टी करता है। तो नॉर्मली बात है, डिसीजन भी कम एज में बनाना पड़ता, बट 18 साल का होने के बाद 18 साल तक आप सीखो, अच्छी बात है, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस काम आएगा। तो जाट कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा था, और आपको एक बात बताऊं, जैसे ही आपकी कम एज होगी ना, उस एज में आपको कौन अच्छा लगेगा? जो मजे की बात ज्यादा करेगा। रियलिटी है कि नहीं है? जो मजे की बात करेगा, जो ड्रिंक की बात करेगा, जो लड़की बाजी की बात करेगा, उल्टे काम जितने करवाएगा, वो पर्सन आपको अच्छा लगेगा। रियलिटी बताता हूं आपको। इस एज में माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? आप देखो ना, 19, 20, 18 साल की एज में यार दोस्त तो यहाँ पे मिलेंगे, माँ बाप कदमों में मिलेंगे। रीजन क्या है? माँ बाप बोलेंगे बेटा अच्छे काम कर ले, अच्छी संगत में रहे, अच्छे काम करेगा तो तेरी जिंदगी बनेगी। यार दोस्त बोलेंगे यार क्या करना है, मजे लेना है, बियर पी, ये कर वो कर, उल्टी चीजें सिखाएंगे। तो सेम मैंने जाट कॉलेज में अपनी बीकॉम की, और नॉर्मली बात वही मिला जो औरों को मिला था, क्या? डिग्री। और आपको पता ना, कामयाबी का और डिग्री का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आज एक चीज तो ये सीख लो, सबसे पहले जो आज आप करने लग रहे हो ना, आपसे पहले 5 साल पहले जो पर्सन करके गया उसको कितना मिला है। नॉर्मली बात है, अगर मैं यहाँ से अपने गांव की तरफ जाऊंगा तो गांव में पहुंचूंगा, मेरे बाद 5 साल बाद भी यहाँ से कोई चलेगा तो वो मेरे गांव में ही पहुंचेगा। अब ये नहीं यहां से चल के मैं USA पहुंचूंगा। नॉर्मली बात है, जो आज के दिन अगर इंडिया की बात करूं, यहाँ पे इतनी बुरी हालात हो चुकी है, लोग PhD करके नालियां साफ करने लग रहे हैं। हाँ जी, रियलिटी है कि नहीं है? यहाँ पे लोग PhD करके नालियां साफ करने लग रहे। और मैं पूछता हूं, नाली साफ करने के लिए कौन सी PhD की डिग्री की जरूरत है? बीकॉम हुई, बीकॉम के बाद मैंने JBT के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो मेरा मातरश्याम एडमिशन हुआ। यहाँ पे हरियाणा से काफी पर्सन हो गए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग मातरश्याम गांव में, पता कर लेना। न्योली गांव से आगे है, न्योली कला गांव से आगे, हिसार के पास में ही, वहां पे भी JBT। मेरे एक दोस्त है मनदीप जी, आज भी मेरे साथ वो मैनेजर है, मैं काफी टाइम से पिछले 10-11 साल से साथ में ही हैं। और अगर बात करो ना, हमने दोनों ने एडमिशन लिया, तो लिया क्या था उसका भी सबसे बड़ा रीजन, अभी एक लड़की आई थी ऑफिस में, मैं मिलने लग रहा उससे, माँ मैम क्या करने लग रहे हो? बोली सर BA करने लग रही हूँ। माँ क्यों? बोला सर फैमिली बोलने लग रही। माँ यार अजीब बात है, चलो अच्छी बात है, फैमिली की एडवाइस लो आप, अच्छी बात है, बट करना आपको है, कामयाब आपको होना है या फैमिली को होना है? खुद के खाने से खुद पेट भरता ना कि फैमिली के खाने से खुद का पेट भरता। माँ यार आप वो काम मत करो, क्योंकि बंदर को अगर पानी में तैरने को बोलोगे और मछली को पेड़ पे चढ़ाने की बोलोगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, आप उसी फील्ड में कामयाब हो सकते हो जिस फील्ड में आपका मन लगेगा, जिस फील्ड को आप पैशन मानोगे उसी चीज में आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि मजबूरी से काम 5 दिन किया जा सकता, 10 दिन किया जा सकता, मजबूरी से काम जिंदगी भर नहीं किया जा सकता। तो JBT की, और आपका मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज और होती है, ये नहीं होता कि भी पढ़ाई 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 के साथ में बहुत काम और करने पड़ते हैं। गेम भी करता था मैं, फुटबॉल भी खेलता था, आर्मी के लिए भी तैयारी करता था, और खेत में भी काम करने जाते थे, ये नहीं कि भी घर घर पे काम करके काम चलता था। और आपने काफी पर्सन में यहाँ पे देखता हूँ ना, बोलते हैं सर मेहनत करनी पड़ रही सर,
सर कई बार लोग रिजेक्ट कर देते हैं सर प्रॉब्लम आती सर। मैं एक बात बोलूंगा जी, कितनी प्रॉब्लम है। पंखे के नीचे बैठ के, एसी के नीचे बैठ के काम करना है। आपको जो मिलने वाला है और उसके लिए जो आप एफर्ट करने लग रहे हो, कितनी मेहनत है वो। अगर मेहनत देखनी इतनी गर्मी में, किसान को देखते आप, हाँ जी, एक मजदूर को देखो, एक रिक्शा वाला को देखो, कितनी मेहनत है उन लोगों की। उस मेहनत के सामने क्या आपकी 0% भी मेहनत है? रात को गन्ने के खेत में पानी लगाता है किसान, क्या उससे ज्यादा मेहनत है? गर्मी में, इतनी गर्मी में खेत में काम करता है, उससे ज्यादा मेहनत है। और एक चीज और, जो बहुत सारे न्यू पर्सन होंगे उनको सिखाना चाहूंगा, एक चीज का और ध्यान रखें, आप कभी भी अकेली मेहनत करने से कामयाब नहीं हो सकते। आप सही डायरेक्शन में मेहनत करने से कामयाब बनोगे। इस दीवार को तोड़ू, मैं पूरी जिंदगी टक्कर मारू, इसको सिर से तोड़ने की कोशिश करूं, कभी भी नहीं तोड़ सकूंगा। हर चीज के औजार होते हैं, हाँ जी, टूल होते हैं, उन चीजों से कामयाबी मिलती है। तो खेती भी की, गेम भी किया, और घर पे अगर बात करूं, मिडिल क्लास किसान के घर में अगर पैदा हुए होंगे, मैं कोई ना तो ओवर एक्टिंग करूंगा, आप मेरे घर पे भी जाके पता कर सकते हो, और घर पे गांव में भी पता कर सकते हो कि विक्की के पिताजी क्या करते हैं, या विक्की ने खुद ग्राउंड पे कभी गया या वैसे ही झूठ बोलने लग रहा, कभी खेत में गया या नहीं गया। मैं कोई भी इनडायरेक्ट वे से बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट वे से बात करूंगा। और उसके बाद आपको लगे डिसीजन बनाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो आप करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता 6 महीने में फसल बिकती, चलो जॉब वालों के आते तो मंथली तो आते, कुछ तो बचते हैं, बट एक किसान को 6 महीने बाद पैसे आएंगे, और वो भी बाड़िए वगैरह के इंटरेस्ट वगैरह पे आप साथ के साथ में पैसे लेते हैं, साथ के साथ में ब्याज बनेगा, उनको फसल देंगे, लास्ट में कुछ नहीं बचता। लास्ट में अगर रियलिटी बताऊं ना, बाड़िया ही आपकी साइड मांगता मिलेगा। रियलिटी है कि नहीं है बता दो। आप कितनी उम्मीद लगा लियो, मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे फार्मर फैमिली, बहुत कम फार्मर होते हैं जो बाड़िया से एड़तीए से पैसे बचा के लेके आते हैं, वरना पूरी साल के 6 महीने के खर्चे, 6 महीने की मेहनत वहीं पे जाती है। और मैंने एक चीज देख ली थी, विक्की ऐसे जिंदगी नहीं जीने। 2 प्रकार के इंसान इस दुनिया में, एक तो जिंदगी जैसे चलने लग रही वैसे जीते रहेंगे, वो इंसान है जो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे। बट काफी पर्सन मैं यहाँ पे देखता हूँ अर्थी बनने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बता दूं, अर्थी हमेशा दूसरों के कंधे पे चलती है, अर्थी हमेशा दूसरों के कंधे पे चलती है, और लीडर हमेशा अपने पैरों पे चलते हैं। और उस टाइम पे मेरे को ये समझ में आ गया था, विक्की जैसी जिंदगी मिली है उसको चेंज करना है। और मेरे दोस्त हैं विपिन जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें ही बताऊंगा, थोड़े मजाक भी करूंगा, आपको सिखाऊं भी गा मैं। मेरे दोस्त है विपिन जी, और एक बार हमने ड्रिंक कर रखी थी, मैंने ड्रिंक कर रखी थी, विपिन जी ने नहीं, क्योंकि कॉलेज टाइम पे मैं ड्रिंक करता था, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। पहले दोस्त ऐसे थे तो बातें ऐसी सीखते थे, यार ये दोस्ती फलाना दिगड़ा मुकड़ा, ये चीजें जो कोई काम की नहीं है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में 0% भी काम नहीं आएगी। तो मैंने एक बात बोली थी, उस टाइम पे काफी माड़े दिन चलने लग रहे थे, रियलिटी में माड़े तो ले चलते ही रहेंगे, जिंदगी है, प्रॉब्लमें चलती रहेंगी। पहले कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लमें थी, आज कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम। और आप सभी को ही बताना चाहूंगा, आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, एक पर्सन की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, वो है मुर्दा। हाँ जी, मुर्दों की जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदा हो तो प्रॉब्लम रहेगी, बट हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा हुई इस दुनिया में जो अपने साथ सॉल्यूशन लेके ना आई हो। तो उस टाइम पे मैंने वैसे ही विपिन जी को बोला था, माँ विपिन प्रोमिस है भाई, एक दिन गांव का सबसे अमीर बंदा बन के दिखाऊंगा। रियलिटी में आज भी मेरे को याद है, खरड़ गांव में जा रखे थे हम, मेरी बुआ जी के लड़के की शादी थी, और विपिन को बोल रहा था, विपिन अच्छे फ्रेंड मेरे आज के दिन, और बड़ी खुशी होती, वो भी आगे आगे बताता जाऊंगा जर्नी को अपनी। 40-50 मिनट, 4:50 तक भी चल सकता, 5 बजे तक भी सेशन चल सकता, क्योंकि मंथ में एक ही बार मेरे को सुनने का मौका मिलेगा आप सभी को, ठीक है, कि कैसे इंसान कैसे बन सकता। तो ड्रिंक करके आप नहीं बकवास टाइप करते, कई बार ये कर देगा तेरा भाई, वो कर देगा, तूफान उठा देगा, ये कर देगा। तो मैं बोला विपिन
एक दिन है नहीं, इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। आज भी मेरे को वो याद है बात, आज के दिन भी। विपिन सर से भी कभी पता करना, सर ने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी। तो जेबीटी चलने लग रही थी, जिंदगी में स्ट्रगल चलने लग रहा था, और साथ के साथ में रियलिटी बताऊं ना तो कंफ्यूज भी होने लग रहे थे जिंदगी में, और परेशान भी। देख भी जिंदगी में होगा क्या, जिंदगी में परेशान कौन होगा? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता, जो सीरियस है लाइफ को लेके। तो आज से करीबन 35 महीने पहले की बात है, जब बीकॉम करके मेरी जेबीटी करने लग रहा था, टिप्पी लगी हुई थी टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो मेरे को फेसबुक से इनवाइट किया गया था इस कंसेप्ट में। कभी 100-500 पीछे लड़ते थे, और इस कंसेप्ट में आने के बाद रियलिटी में बताऊं ना, अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया। कैसे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो मनीष सर का मैसेज आ, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मनीष सर, आपके पास भी मैसेज आया होगा किसी ना किसी पर्सन का। किसी के पास इंस्टाग्राम से आया होगा, किसी के पास फेसबुक से आया होगा, कोई पर्सन बस में मिला होगा। बट मैं आपको बता दूं, चांस बाई चांस ही आता है। हाँ जी, आपकी जिंदगी में जितने भी चांस आए होंगे वो बाई चांस आए होंगे। और बोला जाता ना, गरीब आदमी हाँ जी हर मौके को धोखा समझता है। चांस हर इंसान की जिंदगी में आता है, कोई उसको धोखा समझ लेता, कोई उसको मौका समझ लेता है। 24 मई को मेरी जिंदगी में हेलो भाई, मैं आया ना इस कंसेप्ट में, काफी पर्सन समझते हो गए ये तो बनाए बनुए होंगे, ये तो पहले ही से ही मैनेजर होंगे, इनकी तो पहले से ही इनकम 1 लाख रुपए होगी। हर कामयाब इंसान जीरो से उठ के कामयाब बना है जी। कोई भी इंसान देखोगे आप, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, जितने भी इंसान देखोगे जीरो से उठ के, क्योंकि 95% मिलीनियर एंड बिलीनियर इस दुनिया के जीरो से उठ के बने हैं। और वो मजा भी आता उस चीज का जब आप अपने दम पे कुछ करते हैं। तो मैं आया, इस सिस्टम को देखा, देखने के बाद समझने की कोशिश की, बट प्रेजेंटेशन में कुछ भी समझ में नहीं आ। काफी पर्सन यहाँ पे आते हैं, अभी लाइव के बाद ही बोल देंगे भाई सिस्टम तो बता दे क्या है। अरे भाई, कंप्यूटर का डिप्लोमा लेने के लिए 1 साल दे दिया है आपने, टैली का कोर्स करने के लिए 3 महीने दे दिए, बीए की डिग्री लेने के लिए 3 साल दे दिए, और आप इंटरनेशनल बिजनेस जो 164 कंट्रियों में 43 ईयर से है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको एकदम से समझ में आ जाए? तो सभी को बताना चाहूंगा 5 से 6 दिन में ये कंसेप्ट समझ में आएगा। और आप इस चीज को समझना, 5 से 6 दिन में आपका कौन सा तीर मारेंगे। फ्री वैसे भी है, वेले वैसे भी है। जब मैं आया तो मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ समझ में नहीं आया, बट मेरे को एक कामयाब इंसान से मिलाएगा। सबसे पहले मैं मनीष सर को बोला, भाई आप कितना कमाते हो? काफी पर्सन अभी बोलेंगे, जिन पर्सनों ने इन्वाइट किया, पता क्या बोलेंगे? भाई तू कितने कमाता, तेरा कितने का चेक आया? उसकी भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जीरो से होती। बता दिया ना, मनीष सर ने बोला यार मेरा तो नहीं आया, मेरी तो स्टार्टिंग है, चल मैं तेरे को ऐसे पर्सन से मिला दूंगा जिसका पे आउट आया है। और नॉर्मली बात, अगर 1-1.5 साल पहले किसी ने शुरू किया, उसका आया है तो अपना भी आएगा। तो मेरे को ग्रेट लीडर, अपने बड़े जबरदस्त लीडर, रोल मॉडल हम सभी के, ईगल क्लब 23 के मेंटोर है जो मिस्टर प्रदीप शर्मा सर। और इतने जबरदस्त लीडर है ना सर, रियलिटी में सर से मैं काफी सीखता था। और जो चीजें मैं अप्लाई करता हूँ, मेरी टीम मेरे को बोलती सर आप मुर्दे में भी जान डाल देते हो। सर ऐसा ही करते थे। और सर ने सर को मेरे से मिला, मेरे को सर से मिलाया गया, सर से मिला, सर ने दिखाया, एक बोला मेरी 22-23 साल एज है, और अगर मैं अपनी मंथली इनकम की बात करूं 1,90,000 रुपए है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सही बताऊं तो सोच ही नहीं थी इतनी पहली तो बात, क्योंकि सोच तो होनी चाहिए ना इंसान की बड़ी। और आपको पता है ना, पहले तो आप सभी को ही बोलूंगा, सोच बड़ी करो अपनी, क्योंकि बोला जाता ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए, सोच 10-20 हजार की तो लाख कहां से आए। पहले तो 1 लाख की सोच करनी पड़ेगी जी, बड़ा सोचना पड़ेगा। बट कई लोग पता क्या बोलेंगे आपको, मेरे को बोला था जब मैं वहां से गया ना, कुछ यार दोस्तों, विक्की भाई कुछ नहीं रखा इन कामों में, ये तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। अरे भाई मखा यार, इतना तो आप सभी भी प्रैक्टिकल हो, सपने तो दिखाए जाते हैं, या छोटे दिखाए जाए या बड़े दिखाए जाए। बट एक बात का ध्यान रखो, आप बड़ा सोच के बड़ा हासिल होगा या छोटा सोच के बड़ा हासिल होगा।
आज तक मेरे को दिखा दो। बोला जाता ना, पैर की मोच और छोटी सोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और आपको ही बोलूंगा, हमारी ट्रेनिंगों से आपको लगेगा बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आपको बोलेंगे, जो इंसान खुद नाकामयाब है वो बोलेंगे यार कुछ नहीं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते। भाई सपने क्यों दिखाए जाते? क्योंकि सपने हमने पूरे किए हैं और आप भी पूरे कर सकते हो। समझ में आई बात? उसके बाद सर ने दिखाया, काफी अच्छा लगा, ट्रेनिंगें लगानी स्टार्ट की। बट साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं आपको, बहुत सारी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी अगर कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि हर कामयाब इंसान ने इस चीज को फेस किया है। कभी भी देख लेना, एक भी कामयाब इंसान दिखा देना दुनिया का, IAS IPS, क्रिकेटर, सिंगर, फाइटर, कोई भी इंसान, एक्टर, जिस बंदे का लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया हो। और आपको ही बता दूं, अगर आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते, क्योंकि मजाक उड़ाएंगे आपके अपने और वो बातें होंगी आपको पिंच और उससे लगेगी आपको आग। और जब की बात है, अभी आप इस लाइव को देखने के बाद बहुत सारे पर्सन अपने मम्मी पापा बोलेंगे मैं भी लाख कमाऊंगा विक्की सर। तो पता है क्या मैंने बोला ना, मैं भी लाख कमाऊंगा, तो घर वाले पता है क्या, सुई उठा के बैठे थे, जैसे वो आनी भरती गुब्बारे में सुई गायब। रियलिटी है कि नहीं है? और आपने देखा भी होगा, काफी पर्सन यहाँ पे मैनेजर कामयाब, आपने देखा ना कि काफी पर्सन आपने बताया होगा मेरे भी लाख आएंगे, मेरे भी गाड़ी आएंगे। सबसे पहले घर वाले शकल देखी अपनी, लाख रुपए कमाएगा, कभी शकल देखी लाख होते कि कितने महीने के। हमारे बेटा ऐसे ही दौड़े नहीं हुए, नॉर्मली बात है। ऐसे ऐसे डायलॉग आप पे आएंगे ना, आपने सुने नहीं होंगे, तो उनके लिए रेडी रहना। समझ में आई बात? और कामयाब होने से कामयाब लोगों की सुनना। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ट्रेनिंगें लगानी स्टार्ट की, लोगों की रिजेक्शन फेस करनी स्टार्ट की, क्योंकि कभी बिजनेस किया था नहीं, तो बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। तो अपने फ्रेंड को शेयर किया, मिस्टर विपिन ढिल्लो सर को शेयर किया, +1 +2 क्लास का एक लड़का जिसको मैंने बिजनेस शेयर किया, जिसको 0% भी नॉलेज नहीं थी। और रियलिटी में ना, इंसान को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कब मिलता है? जब आपका दोस्त सिर्फ आपके साथ चल पड़ता है। आपने देखा ना, यहाँ पे हरियाणा में लड़ाई वगैरह होती तो क्या बोलते, बस तू भाई पहला थप्पड़ मार दियो, बाकी मैं अपने आप देख लेंगे। तो विपिन जी को मैंने बिजनेस शेयर किया। विपिन सर रियलिटी में मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्योंकि उस टाइम पे यार खेलने कूदने की उम्र थी, मजे करने की उम्र थी। और सर जब डिमोटिवेट होते थे, बीच बीच में यारी दोस्ती, तो लड़ाई भी होगी, नॉर्मली बात है। तो मैं एक ही खुद से बोलता था, मतलब यार विक्की सोच के देख, बंदा तेरे साथ तो खड़ा, तेरे कितने दोस्त आए यार तेरे साथ? बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ नहीं चलेंगे, बहुत कम दोस्त जो आपके साथ चलेंगे, और बहुत ज्यादा दोस्त जो आपका मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि आप उस समाज का पार्ट हैं जहां पे हाथ पकड़ के ऊपर नहीं खींचा जाएगा आपको, जहां पे ऊपर चढ़ोगे तो आपकी टांग खींच ली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। रियलिटी बता दूं मैं आपको, जब तक आप नाकामयाब हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप धक्के खाओ, घर पे लड़ाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिस दिन आपने कामयाब होने का डिसीजन बना लिया, लोग पता नहीं कहां से आ जाएंगे, मैंने भी करके देखा था, ये है वो है। जिस इंसान ने अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवाया होगा ना, वो इंसान भी पता क्या बोल देगा, मैंने दुनिया घूम के देख रखी है। मैंने बोला मेरी स्टार्टिंग में नाम नहीं लूंगा, क्या पता वो इन्हीं लाइव सेशन में हो, तो उस पर्सन के साथ मैं भी कभी भी बहस नहीं करता। और आपने बहस नहीं करनी, लोगों को कामयाब होके दिखाना है। तो मैंने बोला प्रदीप सर के लाख आते हैं, वो मेरे को बोला क्यों बेवकूफ बनाते हो, बोला यार तुम लोगों का। अब मेरा खास मतलब घर में ही बोला बेवकूफ क्यों बनाते हो लोगों का, तेरे आए लाख, माँ भाई मेरे भी आएंगे लाख अगर मेहनत करूंगा तो। बट दिक्कत पता कहाँ पे है? दिक्कत पता कहाँ पे है? रियलिटी बताऊं तो यहाँ पे जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको नाकामयाब लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता, ना कि कामयाब लोगों का। आप नौकरी की तैयारी करो 20,000 की, आप चपड़ासी की तैयारी करो, आपको कामयाब लोगों का एग्जाम्पल देंगे। देख बेटा वो लग गया,
ये नहीं देखेंगे उसकी जिंदगी कितनी चेंज होगी। पहले भी बाइक को हिला के जाता था वो, आज भी बाइक में तेल चेक करके जाता, वो नहीं बताएंगे। देख बेटा वो लग गया, लग जो चाहे चपड़ासी। और मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से, जीने आए हो या काटने आए हो जिंदगी को? एक ही तो मिली है जिंदगी, जीनी या काटनी है, कब बुलावा आ जाएगा पता नहीं है। तो स्टार्टिंग में मेरे ऊपर ये बड़े बड़े डायलॉग चेपे, बेटा दुनिया घूम के देख रखी, उसका पासपोर्ट नहीं पर्सन का जो बोलता दुनिया घूम के देख रखी। और बताता हूं ना मैं अपनी ट्रेनिंगों में, यहाँ पे सलाहकार और कलाकार सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको हमेशा। सलाह इतनी ले लो उनको, कलाकार इतनी कलाकृति कर देंगे, जिंदगी में उखाड़ा कुछ नहीं हो, बैंक में उनके 100 रुपए नहीं मिलेंगे अकाउंट में। और आपको बता दूं, चाहे आपको नॉलेज कितनी हो वो मायने नहीं रखता, उस नॉलेज से आप पाते क्या हो वो चीज मायने रखती है। तो स्टार्ट किया मैंने और विपिन जी ने, फिर सचिन सर आए, अमन सर आए, सारे मेरे फ्रेंड मेरे साथ चले, जिन जिन पे मनदीप सर आए, ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट के साथ बताऊंगा बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे जो यहाँ पे रातों रात चमक चाहते होंगे। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपना 3 साल नहीं लगा सकते, डेडिकेट रह के फोकस के साथ 3 साल मेहनत नहीं कर सकते, तो पहले ही बता दूं आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, या आप कामयाब होना नहीं चाहते। रियलिटी में देखता हूँ यार, बड़े बड़े बहाने लोगों के पास, इतने बहाने लेके आते हैं। और मेरे किसी सीनियर ने सिखाया है, और मैंने उस सीनियर से ये चीज सीखी थी स्टार्टिंग में ही, विक्की कामयाब होना चाहता ना, कभी भी जिंदगी में ना बहाने बनाना, ना कंप्लेन करना। और उसी दिन मैंने ये चीज ठान ली थी, कभी भी जिंदगी में बहाने, एक्सक्यूज कभी भी नहीं दूंगा, कंप्लेन कभी भी नहीं करूंगा। अगर ना कामयाब रहूंगा, गरीब रहूंगा तो मेरी वजह से रहूंगा, अगर कामयाब बनूंगा तो बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। नॉर्मली बात है, पहले तो मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से मैं पैसे कमा सकूं, बट प्लेटफॉर्म आने के बाद मैंने यहाँ पे आग लगा दी। रियलिटी बताता हूँ, 7 महीने बाद बीच में बाइक लेके आते थे मैं और विपिन जी, घर वालों से लड़ झगड़ के, पैसे नहीं होते थे। आज भी मेरे को याद है, एक बार तो रात के 11-12 बजे बुन्ना के साइड डाणी, ये सिंगथड़ा गांव है, सॉरी सनशाइन स्कूल के पास, वहां पे हमारा बाइक खराब हुआ था 11-12 बजे। आज भी मेरे को वो दिन याद है। और आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में अगर स्ट्रगल नहीं आने लग रहा तो आपकी जिंदगी में कामयाबी 100 कोस तक भी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में मेहनत नहीं है तो आपकी जिंदगी में कामयाबी नहीं है। कई पर्सन बता क्या बोलते हैं, बोले ये तो फ्यूचर मेकर और फॉरएवर सेम ही है। भाई साहब, वहां पे कभी भी आपको सिखाया नहीं गया, आपको कभी भी मेहनत करने के लिए नहीं बोला गया। रियलिटी यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाबी आपके पास आएगी जक मार के। तो हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव में एक पर्सन ने वीडियो भी बना दी। और गांव में क्या हुआ, स्टार्ट जब बिजनेस करोगे तो एक पर्सन क्या होगा, नेगेटिव हो गया। एक दिन एएस किया, उसके बाद वो पर्सन गया ही नहीं ऑफिस में, और उसने इतनी नेगेटिविटी फैला दी हद से ज्यादा गाँव में। बट जिसको कामयाब होना होता ना जी, वो कामयाब होता है। कई पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करते, पता क्या बोलते, सर मेरा वो दोस्त मना कर गया, सर वो पर्सन मना कर गया। यार कामयाब आपको होना है या दोस्त को होना है? बताओ, सपने आपके या दोस्त के हैं? दोस्त को देख के आप यहाँ पे आए थे क्या? दोस्त को देख के इस दुनिया में पैदा हुए थे क्या? या वो दोस्त कल को आपके साथ मरेगा? कामयाब आपको होना है तो आप ये ना देखो कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, जो चलेगा वो बेस्ट रहेगा। मेरे साथ विपिन जी चले थे, एक 19-20 साल का लड़का 11 तारीख को 4 बजे की फ्लाइट है, अबू धाबी दुबई घुमा के लेके आएगा अपने दादाजी को। इससे प्यारा बिजनेस और कहां पे मिल जाएगा, बता दो मेरे को। बट कई लोग क्या बताऊं, रियलिटी बताऊं, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम उनको बताते थे यार फ्यूचर को लेके सीरियस हो जाओ आप। और आज भी बताता हूं, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे भी टाइम वेस्ट करने वाले आएंगे, जो आएंगे 30-35 मिनट में जैसे उनको करोड़पति बना दिया जाएगा। जो यहाँ पे आए होंगे 1 साल में करोड़पति, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है। हम बोलते हैं जी काम कर लो जिंदगी बन जाएगी, ना ना सर कुछ नहीं, ना उनको ग्रुपों में एक्टिव रहना, ना अपलाइनों की रिस्पेक्ट करनी। पता क्या होता उनकी जिंदगी कैसी, एक कबूतर देखा आपने, कबूतर मान के चलो हम हैं और बिल्ली क्या है हमारा फ्यूचर। और एक पर्सन एक कबूतर को बोलने लग रहा है, अरे उड़ ले, उड़ना सिखाता हूं तेरे को, बच जाएगा तू।
वो नहीं, आंखें बंद कर लेता है। रियलिटी में आप वही काम करते, अपने को दिखने लग रहा भी नहीं काम करेंगे, नई डिसीजन बनाएंगे तो जिंदगी चेंज नहीं होगी, फिर भी कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं, और फिर वो बिल्ली आती है उसको खाती है, और फिर उसके पंख उड़ते हैं। रियलिटी है कि नहीं है बता दो। तो जो जिंदगी में सीरियस नहीं है, आज ही बता दूं, अपनी जिंदगी में सीरियस हो जो, क्योंकि जो पर्सन आज मजे करेगा, एंजॉय करेगा, वो पूरी जिंदगी धक्के खाएगा, और जो पर्सन आज मेहनत करेगा, आज स्ट्रगल करेगा, वो पूरी जिंदगी एंजॉय करेगा। आप जिन पर्सनों को मेरे साथ चले थे आज से 2.5 साल पहले, 2 साल पहले, एक पर्सन देख लो जिसकी इनकम 1 लाख से नीचे है, जो 5 स्टार 7 स्टारों में खाना नहीं खाता हो, जो अपनी लाइफ को एंजॉय ना करता हो, जो फाइनेंशियल फ्री ना हो। तो मेहनत की, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। और मेहनत कब तक होगी? जब तक आप मैनेजर लेवल डन नहीं करते, तब तक तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब मैं इस कंसेप्ट में आपको आने की क्यों बोलूंगा? सिंपली बात है, इस कंसेप्ट में मैं आके अगर ये चीज हासिल करता हूं तो आपको भी वही मिलेगी, क्योंकि बोला जाता ना, जिस रोड पे आप चलते हैं और वहां से जो पर्सन जा चुका है उसको आप जरूर देखो, उसको क्या मिला है जाके। तो मैं 7 महीने बाद यहाँ पे मैनेजर बना, 7 महीने बाद ही मेरी इनकम 1 लाख रुपए हुई। कभी घर पे मैं बता दूं, एक बाइक था, वो भी पिताजी ने लड़ाई कर ली, ड्रिंक करके आग लगा दूंगा बाइक के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जिंदगी में ना, मैंने उस दिन देखी थी, कभी भी बहाने नहीं बनाऊंगा। हाँ, कामयाब होने के बाद जरूर लोगों को मोटिवेट करूंगा। अगर विक्की मोर कर सकता तो आप भी कर सकते हो। ड्रिंक मेरे पिताजी भी करते, गांव से मैं भी हूं, जितनी व्यवस्था आपके गांव में उतनी मेरे गांव में है। लोगों ने मजाक मेरा भी उड़ाया था, आपका भी उड़ाएंगे, कोई साथ चलेगा कोई साथ नहीं चलेगा। फिर भी मैंने यहाँ पे 7 महीने बाद अपना मैनेजर लेवल डन करके इनकम को 1 लाख प्लस किया। 9 महीने बाद 1,80,000 का बाइक लिया। फिर डायलॉग आए लोगों के, पता है क्या? इतने की तो गाड़ी नहीं ले लेता। कोई बोलने लग रहा किस्तों पे लिया होगा। 1 से 1 कलाकार मिलेंगे आपको, और ये चीजें रहेगी, क्योंकि लोगों ने भगवान को नहीं बख्शा, लोग आपको कैसे बख्श देंगे। तो उसके बाद आप इस बिजनेस की पावर देखना, आप इस सोसाइटी, जिस ईगल क्लब 23 सोसाइटी का पार्ट बनोगे, इसकी पावर देखना और इसके साथ जुड़े रहना, ट्रस्ट के साथ। क्यों? जब लॉकडाउन लगा 22 मार्च, पता नहीं 23 मार्च 2020 को, हर चीज बंद थी, बट ये बिजनेस फिर भी चला। हमने नए नए तरीके लेके आए, कभी ऑनलाइन काम नहीं किया था, जूम ऐप का यूज करना स्टार्ट किया, और ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन काम लेके आए। और जो लोग, इस चीज से हम ये भी सीखे, जो लोग टाइम के साथ चेंज नहीं होते, उनकी सबसे बुरी हालात होती है इस दुनिया में। चाहे एग्जाम्पल देख लो, HMT की घड़ी देख लो और नोकिया का मोबाइल देख लो आप। और आप भी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होने लग रहे ना, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव, और जो इंसान टाइम के साथ नहीं बदलता, सबसे बुरी हालात उसकी होती है। जो आज अपने सपनों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, माँ बाप को लेके सीरियस नहीं है, देखना वो पर्सन है ना 20-20 रुपए पे अपनी जिंदगी दाव पे लगाता हुआ दिखा दूंगा आपको। जो बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, ज्ञान पूरी दुनिया का होगा। सीरियस आप भी होना। लॉकडाउन लगा, हमने जिस टाइम पे लोगों के पास दुकानें बंद होगी, ऑफिस बंद हो गए, जिम बंद हो गए, एकेडमी लाइब्रेरी बंद होगी, हमने ऑनलाइन काम कर दिया। जब मेरा पे आउट 1,16,000 का था, मेरा पे आउट 1,38,000 का, 1,59,000 का, और 6 महीने बाद, मतलब 13 महीने बाद मैं सीनियर मैनेजर बना। बट मेरा मैनेजर का आखिरी मैनेजर का पे आउट था 1,95,000 रुपए का था। अब जो लोग बोलते ना सर बाहर कर लेंगे काम, एक बात बताओ यार, 2 रास्ते इंसान के पास अपनी लाइफ को चेंज करने के। पहला, नौकरी, किसी का गुलाम बनो, गुलामी करो और पैसे कमाओ। रियलिटी है, धीरूभाई अंबानी ने बोला ना, या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, काम स्टार्ट करो, खुद मेहनत करो, खुद सपने पूरे करो, वरना किसी दूसरे के नीचे नौकरी करो और उसके नीचे काम करके उसके सपनों को पूरा करो। अगर मैं आप सभी से पूछूं, नौकर बनने के लिए पैदा हुए या मालिक बनने के लिए पैदा हुए?
अपना माइंड सेट चेंज कर लो, क्योंकि ये तो बचपन से सिखा दी। रिश्तेदार ये बोलते बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर लियो। स्कूल के टीचर कभी भी आपको अमीर बनाने की बात नहीं करते, वो बोलते बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर लियो। अरे कभी तो बोल दो किसी को, कम से कम आप तो अपने बच्चों को बोल दोगे बेटा अमीर बनने से घर चलता, पढ़ने से। मैं बोलता नहीं एजुकेशन खराब नहीं है, पढ़ना, रोटी कपड़ा मकान के बाद अच्छी एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट एजुकेशन को नौकरी के लिए मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। नौकरी की रिस्पेक्ट करता हूं, बट इसके नहीं कि भी आप कहीं चपड़ासी बनो, आप मालिक बनो, अपने माँ बाप का राजकुमार और अपनी जिंदगी का राजा बनो, है कि नहीं। और 12 महीने बाद मेरा पे आउट 1,95,000 रुपए का हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी जॉब है जो आपको 1 साल बाद महीने के 1.5-2 लाख रुपए दे दे? 13 महीने बाद सीनियर मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर होते हुए मेरा पे आउट 2,84,000 रुपए का। और जिसको यकीन ना हो ना, आज ही मैनेजर ग्रुप में मैंने बैंक की स्टेटमेंट भेजी, बैंक की स्टेटमेंट ले लेना विक्की मोर की आप। 2022 की मैंने निकलवाई नहीं, क्योंकि मेरा पहले सेविंग का अकाउंट था, अब करंट का अकाउंट है मेरा। खुद का जीएसटी नंबर मेरा, कई बोलते कंपनी का जीएसटी नंबर, अरे भाई मेरा जीएसटी नंबर है खुद का विक्की के नाम से। हर मंथ जीएसटी रिटर्न भरता हूं मैं, टैक्स भरता हूं इतने का, जितने की नौकरियां नहीं मार्केट में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वालों के पास। इस मंथ का भी बात करूं, अभी रिटर्न पे किया मैंने, कितना था पता नहीं, 68,000 था, पता नहीं 70,000 था, इससे भी ज्यादा था मेरा टैक्स इस मंथ का। सोच के देख लो आप कहां पे आप अपना फ्यूचर लगाओगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, बट बनो तो 1 लाख के इंसान के। कार प्लान लेवल 1 हुआ। इंसेंटिव की तो बात करूं, A to Z इंसेंटिव कर चुका हूं। 26,000 रुपए मेरे को कंपनी की तरफ से अलग से आए। और जिस टाइम पे लोगों के पास रोटियां नहीं थी खाने को, उस टाइम पे मैंने 21 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी ले ली, जो 2cc को पहाड़ बना के बैठे ना सर, 2cc जैसे आपके लिए ही बनाई है जी फॉरएवर ने। 2cc पहाड़ मत बनाओ, गरारी मत अटकाओ, डिसीजन बनाओ, मिलेगा क्या वो देखो आप। 15 महीने बाद, अब बता दो मेरे को कोई जॉब, कोई बिजनेस ऐसा, 15 महीने बाद मैंने 21 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी ले ली। और ऑनलाइन आप मेरी गाड़ी का नंबर चेक कर लेना, बहुत सारी आज के दिन साइट है जिन पे पता चल जाता कब गाड़ी आई, कौन सा मॉडल, किस बंदे के नाम, HR22 S2323। हाँ जी दोबारा बताता हूं नंबर, HR22 S2323। चेक कर लेना, मेरी गाड़ी का नंबर विक्की के नेम से मिलेगा आपको। मेरे R15 का मेरे को नंबर याद नहीं, 6846 पता नहीं इस टाइप से, वो भी मेरे नेम से मिलेगा, ठीक है। 15 महीने बाद टाटा हैरियर गाड़ी ली। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सपनों को अचीव कर सको, आप अपनी ड्रीम कार को लेके आ सको? लोग 40-40 साल बाद है ना सेकंड हैंड गाड़ियों को पूछते हैं। भाई 5 लाख की कोई गाड़ी दिला दे, 3 लाख की दिला दे। सपने तो पूरे करने की सोचते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 75% लोग जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं पे मरते हैं जी। देखो जब तक कंसेप्ट नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, रो लेते भगवान के आगे, भगवान दिखा दे कोई रास्ता। बट जब से आपके पास प्लेटफॉर्म आया ना, रोना नहीं है, दोष नहीं देना है। मेरे से पहले मनीष सर ने 127 लोगों को इनवाइट किया था, 127% रिजेक्ट करके गए थे मनीष सर को। बट मैं आपको बता दूं, वो मनीष सर को रिजेक्ट नहीं करके गए थे, वो अपनी फ्यूचर को लात मार के गए थे। हमें अमीर नहीं बनना, हमें मिलीनियर नहीं बनना। और 2020 की लॉकडाउन की इनकम की बात करूं, 2020 में जनवरी में 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता, जब भी मैंने गोल सेट किया था। और सपनों के बारे में तो पहले कभी सोचा ही नहीं था, यहीं पे सपनों की बात की। मेरी टोटल इनकम हुई थी 23.5 लाख रुपए। और ज्यादा मेहनत की, और ज्यादा मेहनत की, क्योंकि इस दुनिया में एक बात हमेशा सीखना, टैलेंट को, स्किल को एक ही चीज हरा सकती, सिर्फ आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत। क्योंकि मेहनती इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब मिलेंगे। टैलेंटेड इंसान वहीं पे मिल जाएंगे, उनकी नॉलेज स्किल वहीं पे रह जाएगी, बट मेहनत करने वाले को इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। 2 साल बाद, पिछली साल जयपुर में MR लेवल 1 हुआ, मैनेजर रिट्रीट हुई मेरी जयपुर में, लीला पैलेस में जाने का मौका मिला मेरे को।
एंड 2 साल बाद शोरिंग मैनेजर लेवल डन किया। आज के दिन अगर इंडिया की बात करूं 25 से 30% हो गए। जो लोग 25-25 साल में 20-20 साल में अचीव नहीं कर पाए, वो मैंने सिर्फ 2 साल के अंदर मैंने जून के अंदर अपना शोरिंग मैनेजर लेवल डन किया। और इनकम जब मेरा पे आउट शोरिंग मैनेजर हुआ 5,10,000 रुपए का चेक आया मेरा महीने का, जहां पे लोगों की 1 साल की इनकम नहीं होती। ये सिस्टम की पावर। और कई लोग बेवकूफ इस पे भी ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल आप अपनी सिस्टर की भी शादी करेंगे, वो भी ट्रस्ट पे ही होती। विश्वास और उम्मीद पे ये दुनिया कायम है, ध्यान रखना। और जो दुनिया में विश्वास नहीं करता, उम्मीद नहीं करता किसी चीज की, वो इंसान कामयाब भी नहीं होता। वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी खा के इस दुनिया से चला जाता, जैसे जानवर चले जाते हैं। ठीक है, फिर मेरा मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 हुआ, अभी मैक्सिको का टूर हुआ, कार प्लान लेवल 3 हुआ, अपने ग्लोबल रैली हुई, जो 2cc को पहाड़ बना के बैठे 1870cc की मैंने। और चेयरमैन बोनस हुआ, A to Z इंसेंटिव किए जी। इतनी बड़ी कंपनी है, 164 देशों में और 43 साल से है। और विक्की मोर एक गांव से उठा था, नेल्ला गांव से उठ के 2.5 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब भी कुछ लोग डाउट करते ना, गुस्सा तो मेरे को यार जब आता है यार, क्या मतलब किस बेस पे डाउट करने लग रहे हो। कई लोग बोलते फ्रॉड तो नहीं होगा यार, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो नहीं। विक्की मोर चेक कर लो, ईगल क्लब 23 चेक कर लो। जिस सोसाइटी वर्ल्ड की बेस्ट सोसाइटी बनेगी, ये प्रोम हिसाब से बना के दिखाएंगे, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए हमें जिंदगी में, कितनी चाहे अगले 5 साल तक दिन रात एक करना पड़ जाए, इस सोसाइटी को वर्ल्ड की बेस्ट सोसाइटी हम बना के दिखाएंगे। 7 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं। अगर मिलीनियर की बात करूं ना, यहाँ पे मिलीनियर 10 और 4 14 मिलीनियर बन चुके हैं, जिनकी इनकम 1 साल की 10 लाख से ज्यादा है। अगर मैं मेरी 2021 की इनकम की बात करूं ना, 39.5 लाख रुपए मैंने यहां से कमाए। आप अंदाजा लगा सकते हो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट। आप अंदाजा लगा सकते हो 2022 में मेरी इनकम कितनी होगी, और आपने स्टार्ट किया तो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो उनके आगे हाथ जोड़ दो कि माँ पापा एक बार मेरे को मौका दे दो। और आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो एक बार हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। बस आपकी एज 18+ और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मानते हो, क्योंकि इस दुनिया में ना दो इंसान होते, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप खुद पे विश्वास करोगे तो आपकी कमजोरी, खुद ताकत बढ़ेगी। अगर दूसरे पे विश्वास करोगे तो आपकी कमजोरी बढ़ेगी। खुद पे विश्वास करो, ईगल क्लब 23 सोसाइटी पे विश्वास करो। और जिन्होंने जिस पर्सन से आपको ये लिंक मिला उनको थैंक्स का मैसेज करें, क्योंकि वो पर्सन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सपने तोड़ने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, आपके सपने पूरे करने के लिए यही एक पर्सन है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। विश्वास पे बस इसके साथ खड़े रहना। हम प्रॉमिस करते हैं, ईगल क्लब 23 सोसाइटी आपसे प्रॉमिस करती है, अगर हमने इतने लोगों की जिंदगी चेंज की तो आपकी भी जरूर जिंदगी चेंज होगी। और वरना अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर करना, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो करूंगा क्या। जिंदगी तो वैसे भी झंड है, राजा नहीं रंग तो वैसे भी हो। मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन किया था, विक्की अमीर नहीं बना तो वैसे भी धक्के तो जिंदगी में खाने हैं ही। अगर बन गया तो लाइफ सेट है, बन गया मैनेजर, बन गया तो लाख रुपए महीने के कमाएगा। वरना आपके पास एक बार चेक कर लेना, पूरी जिंदगी भी मेहनत कर लो, क्या महीने के आप 1 लाख रुपए कमा सकोगे। सिस्टम जेन्युइन है, सिस्टम में कमी नहीं है, बस अपने अंदर कमी मत रखना। हाँ जी, सिस्टम जेन्युइन है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बाकी इस पेज को ईगल क्लब 23 को फॉलो कर लेना, अपना डिसीजन बनाना। ठीक है, क्योंकि कामयाब इंसान अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देते।